हेलो एवरीवन। सो आज है 2 मई एंड लास्ट 2 डे से हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाए, तो अभी आपके सामने ये है यूरो यूएसडी का चार्ट एंड इसका हम एनालिसिस करेंगे। सो ये है 4 आवर का चार्ट एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने 4 आवर के चार्ट पर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, सॉरी सपोर्ट लिया। मार्केट यहाँ आया, फिर वापस यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है। अब ये जो आपका ये वाला जोन है, इसका अगर हम निकालें कि ये हो गया आपका मेन की मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है। क्या है? अप ट्रेंड में, बट यहाँ से मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अगर मैं इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये आपको कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, नीचे की तरफ आया एंड यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया एंड उसके बाद मार्केट लो जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर एक इस तरीके से एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। पूरा का चार्ट फ्रेम है तो ये लंबे टाइम के लिए है। तो मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है एंड यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कि ये पूरा चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट ने बेयरिश जोन शो किया है एंड मार्केट का ये हाई था एंड उसके बाद जो हायर लो बना रहा है मार्केट, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली एंड मार्केट अब डाउन है। अगर मैं इसको 30 मिनट चार्ट फ्रेम पर लाता हूँ तो अब हमारे पास का सिनेरियो देखते हैं क्या है कि अब आप देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ से ये मार्केट का एक अपर जोन था, मतलब यहाँ पर मार्केट ने ये 17 अप्रैल का है। 17 अप्रैल को मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। ये एक पॉइंट बनाता है एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। देखिए अपना ये हाई नहीं कर रहा है, बट आपको पता है कि मार्केट जब नीचे जाना होता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट अपने जो लो है उसको तोड़ता है, ठीक है। बट अगर यहाँ से हम एक स्ट्रक्चर देखें, इस चीज को अगर देखें तो हमें क्या लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक क्या बनाया। यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूं कि मार्केट ने यहाँ पर आया, फिर इसने ये आपको फेक ब्रेकआउट दिया, मार्केट अब जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे अगर जाना है, मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को क्या है, ये जो लिक्विडिटी जोन है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का, आपको ये पूरा एक लिक्विडिटी जोन बन रहा है, आप देख पा रहे हो उसको, ओके। मार्केट ने यहाँ पर आके लिक्विडिटी ले लिया है एंड मार्केट इतना ऊपर गया, उसके बाद मार्केट की लिक्विडिटी नीचे आ रही है। तो मार्केट का अभी क्या टेक्सचर पॉसिबल होगा, अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ले आता हूं तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस पॉइंट पर, ये जो आपको देख रहा है, आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, ओके। मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर जाना चाहिए मार्केट को, वहां से फिर नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा या फिर थोड़ा सा और नीचे मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी लेगा। तो हमेशा जब भी आपको एंट्री करनी हो मार्केट में तो आपको प्रॉपर लिक्विडिटी का वेट करना है, ऐसा नहीं है कहीं भी एंट्री करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 15 के चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी है अवेलेबल। तो मार्केट यहाँ से तोड़ के फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो मतलब हमारे पास इतना जोन है मार्केट के ऊपर जाने के लिए जो स्कोप है, राइट। तो इतना ये क्योंकि अभी ये मिटिगेट नहीं हुआ है, मतलब ये अभी यहाँ पर कोई भी इसमें कोई ब्रेक नहीं किया गया है, कुछ इस टाइप से ब्रेक नहीं हुआ है। तो मार्केट का अगर ऊपर जाएगा तो पहले मार्केट कैसे जाएगा, तो मार्केट पहले अगर नीचे जाना है तो मार्केट एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी या तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा यहाँ पे, क्योंकि आप देखो कंसोलिडेट हुआ था मार्केट, राइट। एंड यहाँ मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट पहुंच चुका है। अगर इसका आपको टेक्सचर देखो, मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली बेरिश जोन है एंड यहाँ पर मार्केट है, तो मार्केट एकदम जंप से मारेगा नीचे। तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो एंड उसके बाद मार्केट ऊपर तक जाए। एंड ऊपर मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगा, सोच रहे हो आप, इस तरीके से मार्केट जाएगा। तो अगर हम बेरिश अगर प्रीवियस कुछ डे का देखें कि जैसे ये सैटरडे को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है, मार्केट क्लोज यहाँ पर हुआ था, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर तक आता है। तो मार्केट ने इस जोन तक मार्केट आया, राइट, ये जोन तक मार्केट आता है, मार्केट उसके बाद डाउन जाता है, ठीक है। एंड मार्केट कहाँ तक डाउन गया, इस पॉइंट तक मार्केट डाउन गया। तो ये पॉइंट अगर आप पूरा इसको एक बार गौर से करो कि ये देखो ये क्या है, ये सैटरडे को, ये फ्राइडे, ठीक है, ये सैटरडे,
एंड एक मिनट, 10 अप्रैल, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ भी गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट फिर से इतना ऊपर जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी वही सिनेरियो होना चाहिए, अगर कि मार्केट नीचे ओपन होता है एंड मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, तब अगर मार्केट इस तरीके से करता है तो आपको कैसे पहचानना है वो समझो। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि मार्केट नीचे ओपन होता है, तो मार्केट कुछ इस तरीके से मान लीजिए नीचे ओपन होता है एंड आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देगा, तो अब आपको ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको एंट्री करनी है, आपको वेट करना है। तो ये अगर आपको देखें कि यहाँ से फिर मुझे चार्ट में 2:30 पे मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओके, तो आपको एकदम एंट्री नहीं मिलेगी, आप आराम से वेट करो, देखो। एंड यहाँ पर आपका जहां भी आपको एफबीजी मिल जाए, अगर ये आपको एफबीजी मिल जाता है तो आपको एंट्री करनी है। अगर मैं 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे आ जाऊं तो आपको और क्या मिल रहा है यहाँ पर वो देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं हम लोग। मैं आपको एक प्रॉपर सिनेरियो दिखाता हूँ जिससे कि आप समझ सकें। तो 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर हम आए, हमारा टारगेट क्या रहता है कि हम लोग उस जोन में एंट्री करें जहां पर हमारे पास प्रॉपर एक एफवीजी हो और हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैप हो। तो मार्केट मान लीजिए यहाँ आया, फिर वहां पर नीचे आया, तो ये आपका है 4:50 तक का टाइम। उसके बाद आपको करना है लिक्विडिटी को फाइंड। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, ओके। यहाँ पे लिक्विडिटी, मार्केट वापस डाउन, तो एक लिक्विडिटी पे नहीं एंट्री करना, कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, और मार्केट अगर जब भी ईसा के नीचे ओपन होगा तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें, और देखिए यहाँ का सिनेरियो भी ऊपर ही का था, ओके, सिनेरियो ऊपर ही का था, तो इसलिए मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ तक आया, मार्केट यहाँ से देखिए 7 बजे से यहाँ तक मार्केट एक ही जोन में घूमता रहता है, 13 अप्रैल, ठीक है, 6:50, एंड यहाँ पर मार्केट ने एक आपको इस टाइप की कैंडल दी। तो ये जो पिनवार कैंडल होती है या फिर डॉजी होती है, ये आपको चेक करनी है, फिर उसके बाद आपके पास ये कैंडल मिलती है, राइट। अब आपके पास ये जो जोन होगा, इस टाइप की कैंडल स्टिक को आपको पहचानना है। ये कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहां मिल जाए आपको वहां समझ जाइए। ये कैंडल स्टिक आपको जहां भी मिल रही है, मतलब मार्केट का कुछ टेक्सचर चेंज होने वाला है। अब मार्केट ये मिल जाए और आपको एवरेज मिल जाए, आपको मार्केट में एंट्री कर लेनी है, ओके। अब मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली ऊपर ही है। अब यहाँ से हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट का टेक्सचर चेंज हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप है ना, एक अगर आप ड्रॉ लाइन, एक 5 मिनट चार्ट पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें कि भाई ये लाइन यहाँ से इस तरीके से इसको करेक्ट कर रही है, तो मैं इस पे करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो आप मार्केट में होना है भाई, आपको हर चीज पे फोकस करना होगा, तभी मार्केट में आप पैसा बना सकते हो। तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक दे दिया, तो आपके पास एक कंफर्मेशन मिल गया। और अगर मैं इसकी दूसरा कंफर्मेशन की बात करूं कि मार्केट ने जब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ पे मार्केट क्या लेता है, मार्केट यहाँ पर लिक्विड लेता है, यहाँ पर लिक्विड लेता है, और उसके बाद मार्केट में जब इस टाइप की कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर एक आपका इवनिंग स्टार बनता है, तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है ना, और मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से डाउन जाता है, एंड अगेन मार्केट एक ही रेंज में घूमता है यहाँ से, ठीक है। ये मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, ओके। मार्केट ने क्या किया, नीचे जाने से पहले मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली, मार्केट यहाँ तक आया, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का, बट ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं होगा, राइट। क्योंकि भाई मान लो आप, ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे, मतलब यहाँ से मान लो ऊपर चला गया मार्केट, तो आपने ये एफबीजी बनाया होगा, तो यहाँ से आपने एंट्री की है, तो मार्केट कुछ खास नीचे गया नहीं, बट मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाने के बाद ऊपर जाता है एंड आपकी लिक्विडिटी लेता है। तो यहाँ से का टाइम देखो आप, 14 अप्रैल का टाइम है, 14 अप्रैल 8:15 है, और यहाँ पे देखो 16 अप्रैल 8:15, देख रहे हो आप, ये नाइट का टाइम है, ये मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये आपको टाइम जोन दिख रहा है, ये आपका इंपोर्टेंट टाइम जोन है।
एंड आप इस केस में इतना टाइम में आपको यहाँ पे आपको थोड़ी पोजीशन में सकते हो और मार्केट यहाँ तक आप प्रॉफिट ले सकते हो। बट ये जोन आपको समझ में आना चाहिए, मार्केट यहाँ से हायर बनाता है फिर यहाँ से हाई बनाता है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से मार्केट को कैसे पकड़ना है। बट मार्केट कैसा है कि मार्केट ऊपर करेगा फिर नीचे जाएगा। तो अब सिमिलरली हम यहाँ से बात करें, ये कब का है, ये 17 मंडे 20 अप्रैल को मार्केट क्या नीचे ओपन होता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है एंड यहाँ पर मार्केट स्टे करता है, देखिए, एंड आपके फिर मार्केट नीचे की तरफ। तो ये आपका इंडिकेशन होना चाहिए कि मार्केट इस टाइप से नीचे गिरेगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे आया उसके बाद ये बनता है, ये तो ये इसका हाई हो गया, सबसे हाई, और फिर ये हाई नहीं बना और ये मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंडिकेशन होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से एक रेंज में जा सकता है, इस टाइप का जब आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। एंड एक कंफर्मेशन ये है कि मार्केट यहाँ आया, ठीक है, ये एक हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक कितना है 530, 20 अप्रैल को 530 एंड ये आपका हो गया 1105। तो यहाँ पर आप एक पोजीशन बना सकते हो, लेकिन आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। मार्केट ये कभी नहीं, तो यहाँ मार्केट ने आया और मार्केट ने ये दिया, तो यहाँ से आप एक पोजीशन बना सकते हो। मार्केट ने यहाँ तक आपको टारगेट दे दिया, बट ये एक वैसा टारगेट है जिसमें आपको थोड़ी सी टेंशन रहती है, ओके। सो अब हम यहाँ से वेट करें तो नीचे तक मार्केट आया एंड मार्केट ने फिर से यहाँ पे लिया और मार्केट ऊपर गया। तो ये कब का टाइम है, देखिए वेडनेसडे को, यहाँ से पूरा आपको टाइम देखें तो यहाँ से मार्केट नीचे आता है एंड यहाँ पे 21 अप्रैल को 22:40 यानी कि नाइट का टाइम है, ओके, 10:40 की बात है। एंड ये आपका जो टाइम है यहाँ से, ये टाइम कितना है आपका 4:20 का टाइम है, यानी कि मॉर्निंग का टाइम है और मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये तो मॉर्निंग का टाइम हो गया, तो आपको ये पकड़ में आना चाहिए, ये नाइट का टाइम हो गया, ठीक है। आप अगर ये मंडे की बात है तो यहाँ से देखो ये 2-2:30 बजे और ये 5 बजे का टाइम है, मॉर्निंग 5 बजे का टाइम, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये रेंज ही है आपकी, मॉर्निंग का टाइम होता है और मॉर्निंग से आप यहाँ तक दे सकते हो कि भाई मॉर्निंग से आपने ये किया और एक आपने ये आपका BTST रहता है, यूरोएसटी ऑफ टाइम रहता है एंड ये आपको प्रॉफिट दिया है यहाँ पर, ओके। एंड अब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता है, तो मतलब अब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है कि आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, मार्केट ज्यादा कुछ देगा नहीं आपको, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसको आप यहाँ से समझ सकते हो कि डे 4 आज चार्ट फ्रेम पे, या फिर आप इसको वहां से समझोगे, ठीक है। सो अभी मैंने जैसे आपको दिखाया कि मार्केट ने क्या किया था, हमने 4 आवर चार्ट फ्रेम में देखा कि मार्केट ने सिर्फ ब्रेक किया है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आ चुका है, मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे आ चुका, मार्केट यहाँ से फिर नीचे गिरा, फिर तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर चुका है, राइट। तो मार्केट में अगर आपको सेल पोजीशन बनानी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं भी एफईजी का वेट करना है, उस मार्केट ऊपर आएगा, या फिर मार्केट के पास अभी स्ट्रक्चर क्या है कि मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाना है तो मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, लिक्विडिटी लेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। इसका सेम स्ट्रक्चर हम कहीं देखें कि जैसे ये देखो, ये वाला सेम स्ट्रक्चर छोटे लेवल पे, ये देखो यहाँ पर ये सेम काइंड ऑफ दिख रहा है, ये ऊपर आया फिर ये मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट नीचे आता फिर मार्केट ऊपर, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पोजीशन ली एंड आपकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ये वाली होगी, तो ये इस तरीके से लेके ऊपर से फिर नीचे की तरफ आएगा। तो आपको ये थोड़ा समझना है, ठीक है। अगर मैं इसको 30 मिनट चार्ट में लिख दूँ तो आपको और क्लियरिटी आएगी। तो इस टाइप का चार्ट फ्रेम और कहाँ बन रहा है, आप देखो जरा कि ये कहीं और बना क्या इस टाइप का, देखिए ये डब्ल्यू यहाँ बना था, सेम सेम काइंड ऑफ, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ये हमारा हो गया ऊपर, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आया इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक नीचे आया, ठीक है, समझ रहे हो आप, इस पॉइंट नीचे आया मार्केट, इस टाइप पॉइंट नीचे गया, ये अभी यहाँ पर आ चुका है, मार्केट मूव करते हुए इसने आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ओके। तो अभी मंडे हो गया है, जैसे ये वाला पॉइंट देखो, मार्केट यहाँ आया, ठीक है, ये वाला कंसोलिडेट टर्न, ये वाला और ये वाला सेम हो गया एंड मार्केट यहाँ पर है एंड मार्केट अब नीचे आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है कि तो ये वाला पॉइंट है, तो मार्केट या तो यहाँ से ले जाएगा आपका लिक्विडिटी, और मार्केट फिर यहाँ से, मार्केट फिर यहाँ से कहाँ गया, ये रहा, मार्केट या तो नीचे आएगा, ठीक है, इतना नीचे आएगा या फिर इतना नीचे आके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वाला जोन और ये वाला जोन तो हो चुका है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला यहाँ से इसने लिक्विडिटी ले चुका है, तो मार्केट अभी इतना ऊपर जाके
ये वाला पॉइंट जो आपका है 17 अप्रैल का मार्केट ऊपर तक जाएगा और उसके बाद फिर नीचे आता है एंड फिर मार्केट अपने एक रेंज में जाएगा, ठीक है। ये है। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं कि मार्केट, और थोड़ा समझो इसको कि जैसे यहां से समझो, ये हमने किया तो मार्केट ने कैसे किया कि मार्केट नीचे जा रहा था तो यहां से मार्केट ने तोड़ा, तो वैसे ही सिमिलरली मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने नीचे तोड़ा, ठीक है। एंड मार्केट फिर से टच करने आया तो ये टच करने आ गया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गिरेगा, ये मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। अब मार्केट फिर से क्या करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इसी इसी की तरह। तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। सो ये वाला आपका स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। सो आपको है ना ये 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे देखना है एंड एफबीजी का वेट करना है एंड फिर प्रॉपर आपको एंट्री लेनी है। जल्दबाजी में कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये था पूरा एनालिसिस ऑफ यूरो यूएसडी जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारे पास सिनेरियो क्या होना चाहिए, अभी हमारे पास सिनेरियो ये है कि मार्केट या तो नीचे ओपन होगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और एकदम ऊपर नहीं जाएगा, इस टाइप से ही जाएगा और फिर वहां से मार्केट फिर नीचे गिरेगा। तो ये आपका पूरा वीक का एक सिंबल होना चाहिए, ये वाला, कि इस तरीके से मार्केट का पैटर्न होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को टाइम के अकॉर्डिंग भी देखूं, जैसे अगर मैं इस चीज को टाइम के अकॉर्डिंग देखूं तो मार्केट यहां से यहां तक आया था, फिर इसने ये बैक स्ट्रक्चर दिया, तो ये कितना टाइम लिया मार्केट ने ये वाला काम करने में। जैसे कि अब ये यहां से इसने थोड़ा, तो ये यहां से नीचे आ गया, ये यहां तक चला गया, ये यहां तक चला गया, फिर ये ऊपर गया, है ना। फिर तो ये पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा, देख लो, देख रहे हो आप, ये इतनी जल्दी वाला काम नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 11 डेज, 11 डेज का टाइम है, राइट। तो ये मार्केट, ये पूरा 7 दिन का टाइम आपका निकल जाएगा इसमें, ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो होने में, राइट, क्योंकि 30 मिनट का चार्ट फ्रेम है ना। तो ये मार्केट इस टाइप से ये फॉलो करके आपके मार्केट को देगा। तो अगर हम इस चीज को सिंपल देखो, सैम ये नीचे की तरफ जा रहा था, मार्केट ऊपर गया, ये ऊपर की तरफ मार्केट नीचे गया, तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट समझो आप, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पहले हो गया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया, तो मार्केट इसमें मार्केट नीचे करके फिर ऊपर गया, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया तो मार्केट फिर से नीचे गया, ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये वाला पूरा पॉइंट हो गया तीसरा। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट नीचे जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो मार्केट को अभी यहाँ पे तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा पूरा, कितना यहाँ तक गया तो मार्केट यहाँ तक जाएगा एंड फिर मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। तो ये आपके चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि किस टाइप से मार्केट चलता है। तो ये वाला पैटर्न देख लो आप चाहे तो, यहाँ पर मार्केट ऊपर गिरा फिर नीचे आया, इसको आप बना के खड़े देख लो, देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये बैक बनाया फिर नीचे तक आया, फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर आया एंड मार्केट बूम ऊपर गया, ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया। तो यही आपका एक स्ट्रक्चर है जो फॉलो होना चाहिए हीरो यूएसडी के अंदर। तो मार्केट अभी यहां से ऊपर जाएगा पूरा एंड आपके पास अगर इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है, तो मार्केट के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ऊपर जाने के लिए, ओके। सो आपको बहुत केयरफुली मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए समझने के लिए। सो ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस तरीके से ओपन होगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा एंड अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो हमारे पास एक ये टारगेट हो जाएगा एंड अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट का एक ये टारगेट, ओके। तो ये है हमारा पूरा एनालिसिस ऑफ यूरो यूएसडी। आई होप आपको क्लियर होगा, हुआ होगा एंड आई थिंक इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।